हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ज्ञानेश सक्सेना। आज मैं आपको क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। ये है, आज मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा कि क्या होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने क्लास 10th में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने एक फॉर्मूला था ax² + bx + c = 0। ये इक्वेशन होती थी। इसके अंदर हम क्या करते थे कि d निकालते थे। अब d की वैल्यू जब ग्रेटर देन होती थी तो हम लिखते थे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट d = 0 होता था तो लिखते थे हम 2 इक्वल रियल रूट और d लेस देन जब होता था हम लिखते थे नो रियल रूट। जब d की वैल्यू जब नेगेटिव आती थी तो हम ये यूज़ करते थे, और 10th क्लास में हम ये यूज़ करते ही नहीं थे क्योंकि हमारे नेगेटिव आया था तो हम लिख देते नो रियल रूट। अब d की वैल्यू होती क्या है? d की वैल्यू बेसिकली होती है b² - 4ac, और इसका एक फार्मूला भी होता है x = -b ± √d/2a। d की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती थी तो हम इसको नो रियल रूट बोल देते थे। ये हमारा 10th क्लास का बेसिक था। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो है z = a + iB, जिसमें a एंड b आर रियल, और जो आयोटा है ये वाली चीज़ I फॉर आयोटा, और इसको हम इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं। इमेजिनरी इसको और कर दो, और इमेजिनरी। अगर हमने सपोज ए को अगर हमने पूछा तो हम बोलेंगे रियल ऑफ z, और अगर बी का अगर हम पूछेंगे तो हम बोलेंगे हम इमेजिनरी ऑफ z। इसमें आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। देखो अब नेगेटिव आ गया ना, ये चीज़, ये नेगेटिव जो था वो यहाँ पे आ गया, और इसी चीज़ को अगर हमने आयोटा स्क्वायर कर दिया तो -1 हो गया ये, क्योंकि रूट लग गया, रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ये तो आपको यूज़ करना है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, अगर कोई कहता है कि आयोटा क्यूब क्या होगा, तो आयोटा क्यूब हो जाएगा आयोटा स्क्वायर × आयोटा विच इज़ इक्वल टू -1 × आयोटा, तो आंसर क्या आएगा? -आयोटा। इसी तरह से आयोटा 4 क्या होगा? आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया -1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। तो हम ये 3 चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, और भी बढ़ जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखते जाएंगे और इससे आंसर हमारे बड़े आसानी से आते जाएंगे, कोई आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। अब मेरे ख्याल से बेसिक तो ये काफ़ी है इतना, और आगे हम 5.1 शुरू करते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बेसिस पे मैं 5.1 शुरू करता हूँ। एक्सरसाइज है 5.1। Express each of the following complex number given in the exercise 1 to 10 in the form of a + iota b। इसको जो भी क्वेश्चन हम आंसर निकालेंगे वो हम a + iota b की फॉर्म में लिखेंगे। इसको पहला क्वेश्चन है इसका 5 iota -3/5 iota। अब इसको हम कैसे करते हैं? हमने क्या किया, रियल को एक साथ लिख लिया और इनटू
आयोटा इंटू आयोटा एक साथ लिख लिया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका -3 इंटू और आयोटा स्क्वायर, -3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप देख रहे हैं -1, तो इंटू -1 तो आ गया आपका 3। ये इस तरह से होते हैं क्वेश्चन। लेकिन अगर हम इसमें z में लिखेंगे तो हम z इक्वल टू, क्योंकि रियल 3 है और प्लस आयोटा 0, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी रूट्स ही नहीं है तो इमेजिनरी 0 हो गया इसका। ये इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, इसको कैसे करना है? आयोटा स्क्वायर इंटू 4, क्योंकि आयोटा 8 हो जाएगा ये, इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और 9 टू द 18 होता है, नियर अबाउट लाते हैं, इंटू आयोटा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसका भी मैं ब्रीफ समझा देता हूँ। जैसे हमने किया 2 को 9 से डिवाइड किया तो 2 4 ज़ा 8 हो गया, ये 1 बचा, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, रिमेनिंग 1 बचा, वो हमारा यहाँ आ गया। और इसी तरह से अगर हमने 19 को किया तो 2 9 ज़ा 18, ये रिमेनिंग 1 बचा, तो वो हमने आयोटा में ले लिया। इस तरह से करते हैं इसको। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 9 इंटू आयोटा। जब भी -1 की पावर इवन में होगी तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, अगर पावर 4 होगी तो 1 आएगा, -1 की पावर 6 होगी तब भी 1 आएगा, -1 की पावर 8 होगी तब भी 1 आएगा। और अगर आयोटा -1 की पावर अगर सपोज 3 होगी तो माइनस आएगा, -1 की पावर आपकी अगर 5 होगी तब भी -1 आएगा, क्योंकि इवन और ऑड का फ़र्क है। इवन में प्लस रहता है और ऑड में हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 1 इंटू आयोटा और ये -1 इंटू आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, ये हो गया 0। अब इसका अगर हमने z में लिखना है आंसर तो z इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि यहाँ पर रियल और इमेजिनरी दोनों 0 है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब मैं आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको हटाता हूँ और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आयोटा की पावर -39। अब ये आ गया माइनस, तो सबसे पहले तो हम इसको माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे? आयोटा की पावर 39, आयोटा की पावर 39 हो गया। अब इसको भी वैसे ही बनाइए, आयोटा स्क्वायर, और अगर इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 19, तो 19 टू ज़ा 38 इंटू 1, तो ये हो गया हमारा आयोटा स्क्वायर क्या हो गया? -1 की पावर 19 इंटू 1, ये हो गया हमारा 1 अपॉन आयोटा रहेगा यहाँ पर, और माइनस आयोटा। आयोटा जब नीचे आता है तो हम इसको थोड़ा एक तरह से रेशनलाइज कर देते हैं या इंटू कर देते हैं इसको आयोटा से, तो ऊपर आ गया आयोटा और नीचे आ गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो ये और ये माइनस कट गए, आंसर आ गया हमारा आयोटा। अब इसको हमने इसकी फॉर्म में लिखना है, तो z इक्वल टू 0 प्लस 1 आयोटा, आयोटा 1 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से, ऐसे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं।
ये भी समझ में आ गया होगा आपको, मैं ये भी मिटा देता हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 4। 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। अब इसका कैसे करेंगे? 7 3 जा 21 प्लस 21 आयोटा, आयोटा आगे पीछे लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 7 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर और यहाँ 7, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है। कोई भी चीज़ आयोटा स्क्वायर में आएगी सबसे पहले हम उसको फॉर्मूले के हिसाब से -1 आयोटा ही रहना चाहिए। आयोटा स्क्वायर से ऊपर जो भी चीज़ आ जाए आयोटा में ही ले आएंगे आप। तो 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा और यहाँ पर आ गया प्लस -1 इंटू 7। अब पहले रियल, तो हमने 21 और ये -7 हो गया और ये आयोटा का कॉमन ले लिया, तो 21 प्लस 7 ये हो गया आपका 21 और ये 7, ये हो गया 14 प्लस आयोटा 28। ये तो आपके रियल और इमेजिनरी दोनों हो गए, तो हमने इसको लिख दिया 14 प्लस आयोटा 28। थोड़ा सा ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। अब है क्वेश्चन नंबर 5। वन माइनस आयोटा ब्रैकेट -1 प्लस आयोटा 6। इसको कैसे करना है? 1 माइनस आयोटा तो ये लिखा हुआ है, क्योंकि माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +1 और ये माइनस आयोटा 6। अब 1 + 1 2 और ये -6 और ये 7 और यहाँ आयोटा। इसको z में लिखना हो तो 2 माइनस आयोटा 7 कर दो। ठीक है, इसी के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। 6 में है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5/2। इसको कैसे करना है? इसमें सबसे पहले तो ब्रैकेट को ओपन करिए, -4 माइनस आयोटा 5/2। अब हमने क्या किया ना, रियल एक साथ ले लो, तो -4 और ये इमेजिनरी वालों को हमने क्या किया 2/5 माइनस 5/2। इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, 5 आ गया, यह 1 आ गया, ये -20 हो गया, ये प्लस आयोटा आ गया, ये आपका 10 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, -25 हो गया, ये हो गया -19/5 प्लस आयोटा हो गया, ये हो गया -21/10। तो z की वैल्यू क्या हो गई? -19/5 प्लस आयोटा -21/10 ऐसे लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
एक क्वेश्चन नंबर है 7। वन अपॉन 3 प्लस आयोटा 7/3 ये ब्रैकेट में प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 और माइनस का है तो इसको -4/3 प्लस आयोटा, ये एक ब्रैकेट में। अब इसमें क्या करना है हमें, पहले तो इसकी ब्रैकेट को खोलिए, प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद अब इसके अंदर हमने रियल एक साथ ले लिया और इमेजिनरी को एक साथ ले लिया। 7/3 माइनस -4/3 प्लस आयोटा, इसका एलसीएम ले लिया हमने, इसको ब्रैकेट लगा लीजिए। यहाँ 3 हो गया, ये 1 + 12 हो गया, यहाँ एलसीएम में 1 आ गया, प्लस आयोटा आ गया, ये एलसीएम 3 आ गया, ये 8 हो गया। ये माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया और ये माइनस आयोटा कर, ये ब्रैकेट खोल दी। ये हो गया 13/3 प्लस आयोटा 8/3 प्लस का 4/3 माइनस आयोटा। 13/3 और प्लस 4/3 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, 8/3 माइनस 1। इसका जब हमने एलसीएम लिया तो आया 3 और ये 17 हो गया। 13 + 4 17 और प्लस आयोटा 8 - 3/3 तो 17/3 प्लस आयोटा 5/3। इसको z की फॉर्म में ऐसे ही लिख सकते हैं हम, z = 17/3 प्लस आयोटा 5/3। आज के लिए इस सेशन में इतना ही और बाकी काम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।